वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम पढ़ेंगे इंसर्ट टैब्स के अंदर चार्ट ऑप्शन। चार्ट्स जो होता है, हम डिफरेंट चार्ट्स अप्लाई कर सकते हैं अपने डाटा को और अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। हम चार्ट्स वगैरह यूज करते हैं। ये देखो डिफरेंट आपके पास नीचे चार्ट्स दे रखे हैं, जैसे कॉलम चार्ट्स, लाइन चार्ट, पाई चार्ट। ठीक है, तो यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट करो ऑप्शन। जैसे मैंने लाइन चार्ट्स या फिर पाई चार्ट सेलेक्ट कर लेती हूँ। पाई चार्ट मैंने सेलेक्ट किया, देन उसके बाद मैंने ऑप्शन क्लिक किया, देन उसके बाद ओके कर दिया। जैसे हमने ओके किया तो जो चार्ट होता है, तो आप देखोगे एक्सेल की जो शीट्स है वो आपके साथ की साथ खुलती। हालांकि जो इस चार्ट के अंदर डाटा दे रखा है वो हमें दिखा रखा है कि डाटा है क्या। कैटेगरी वाइज दे रखा है, सीरीज दे रखी है। अगर आप एक्सेल में जाओ तो यहाँ से पहले इसे सिलेक्ट करो। आप अपने कोडिंग भी चार्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। सबसे पहले हम क्लियर कंटेंट ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। देखो यहाँ पे मैं कुछ देती हूँ, नेम, उसके बाद मैं यहाँ पे दे देती हूँ सब्जेक्ट्स की वैल्यूज दे देती हूँ। जैसे मैंने मास दे दिए 45, 7, इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा बहुत, जैसे मान लो मुझे इसके साथ सब्जेक्ट के साथ 1 लिखना है, तो 1 के लिए आप F2 की भी प्रेस कर सकते हैं। फंक्शन की मीन्स F2। ठीक है, अब मैंने स्पेस दिया तो यहाँ पे मैंने लिखा 1। देन नेक्स्ट कॉलम में चलते हैं, यहाँ लिखते हैं सब्जेक्ट 2। देन यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू लिख रही हूँ, एंटर। ये देखो डाटा उसके अकॉर्डिंग आपका। देन यहाँ पे भी मैं सब्जेक्ट वैल्यू 3 दे देती हूँ, या फिर हम टोटल कर देते हैं। सब्जेक्ट देती हूँ, हम यहाँ पे टोटल दिखा देते हैं। हम शिफ्ट के साथ ब्रैकेट लगाई, देन यहाँ से मैंने सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 को सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया। आप देख रहे हो ये जो ग्रीन वाला है ये क्या है, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 का टोटल दिखा रहा है। जो आप चार्ट सिलेक्ट करते हो तो उस चार्ट में आप अपने कोडिंग डाटा डालकर उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसे दिखा सकते हो। ठीक है, देन इसको मैं यहाँ से एक्सेल की शीट जो है क्लोज कर दूंगी। ठीक है, अब मैंने देखो ये मेरी वर्ड पे आ गई। अब मुझे दोबारा से कुछ लेना है, मतलब कि एक्सेल की शीट में दोबारा ओपन करनी है। एक तो ऑप्शन है कि आप यहाँ से एडिट डाटा करोगे तो दोबारा से आप उसको क्लिक करके ओपन कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है कि माउस का राइट बटन क्लिक करो, यहाँ नीचे जाओ, यहाँ लिखा हुआ है एडिट डाटा। यहाँ से हम डाटा को और ज्यादा मतलब और एडिशन मतलब हम अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है कि अगर आपने कोई टेबल चेंज करना है, ये देखो चेंज द चार्ट टाइप। सपोज जैसे मैंने यहाँ से स्टॉप ऑप्शन क्लिक किया, देन मैंने ये ले लिया, देन उसके बाद ओके किया। ये देखो वही चीज, देखो सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2। अब मैंने क्या किया कि फर्स्टली मैंने जो चार्ट सिलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग जो डाटा दे रखा था, मैंने वहां डाटा को चेंज किया। डाटा चेंज करने के बाद उस डाटा को मैंने उसके अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट किया। देन अब मैंने क्या किया, अब मैंने चार्ट को चेंज किया। चार्ट चेंज किया तो उसमें देखोगे जो चार्ट की मतलब जो उसके अंदर मैंने चेंजेस किए थे, तो वो देखो उसके अकॉर्डिंग दिखा रहा है। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है यहाँ तक? देखो हम डबल क्लिक कर देंगे, ये हमारा डॉक्यूमेंट पे इंसर्ट हो गया। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है? निशा, हाँ महक, जी मैम, हाँ जी, हाँ जी मैम। ठीक है। प्लीज स्टूडेंट रिप्लाई करो, साथ के साथ जो स्टूडेंट वर्ड सीख रहे हैं उनकी क्वेरी जरूर होगी। जिन्होंने सीख लिया है उनकी तो जस्ट रिवीजन हो रही है। प्लीज स्टूडेंट्स अपनी क्वेरी जरूर दो। ठीक है, उसके बाद आज हम इंसर्ट टैब के अंदर नेक्स्ट ऑप्शन करेंगे।
मैं सर्च टैब पे क्लिक किया। आज मैं आपको कराऊंगी हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस। इसके लिए मैं शॉर्ट कट से डॉक्यूमेंट क्लिक कर लेती हूँ, कंट्रोल प्लस एफ। ये देखो मैंने न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया। अब मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख रही हूँ कमांड यूज करके, इक्वल RND रैट शिफ्ट के साथ सेमी ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज एंटर। देखो फर्स्टली हमें ये पता होना चाहिए कि हम हाइपरलिंक करते क्यों हैं। हाइपरलिंक होता है कि आप एक डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ लिंक बना सकते हो, या आप एक फाइल का दूसरी फाइल के साथ लिंक बना सकते हो। इसको हम ऑनलाइन भी यूज कर सकते हैं, ऑफलाइन भी यूज कर सकते हैं। ये उसके लिए यूज होता है कि अगर हमें कोई डाटा में चेंजेस करने हो तो उसके लिए हम इसका यूज। कहने का मतलब ये है चेंजेस के बजाय हम डाटा को इधर से उधर ट्रांसफर भी कर सकते हैं। अभी आपको करके दिखाती हूँ। इसकी एक शॉर्टकट की भी होती है जो हम यूज करते हैं। फर्स्टली जैसे मैंने डाटा को, आप जाओ तो पूरा का पूरा डाटा भी सिलेक्ट कर सकते हो, तो मैंने सिर्फ एक पैराग्राफ सिलेक्ट किया। उसके बाद इंसर्ट टैब में जाओगे, यहाँ से हाइपरलिंक ऑप्शंस पे क्लिक करोगे। यहाँ से आप कोई भी फाइल उठा लो, जैसे मैंने ये फाइल उठा ली एक्सेल की, अमर शर्मा की। मैंने उसके बाद ओके किया। अब देखो जितना मैंने पैराग्राफ सिलेक्ट किया हुआ था वो सारा का सारा उसका फॉन्ट चेंज हो गया। अब मैं इस पर क्लिक करूंगी, देखो ये आ रहा है कि इस पैराग्राफ के ऊपर लिंक लगा हुआ है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, माउस का राइट बटन क्लिक करोगे, उसके बाद ओपन द हाइपरलिंक, देन उसके बाद आपने यस करना है। जैसे आप यस करोगे आपके पास जो फाइल है वो इंसर्ट हो जाएगी। ये फाइल में उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, सपोज जैसे मैं यहाँ कुछ डाटा लिख देती हूँ आपके सामने, ठीक है। मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स के नेम दे दिए, फिर उसके बाद हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिख देते हैं। मैंने यहाँ हम कुछ ये लिख देते हैं कि चलो सैलरी ले लेते हैं। सैलरी लेनी है तो हम यहाँ पे नेम को चेंज करके एम्प्लॉय लिख देते हैं। इसको मैं थोड़ा ड्रैग करके एक्सेल की शीट बड़ी कर देती हूँ। Alt प्लस एरो की मैंने यूज की। देखो यहाँ मैंने कुछ सैलरी ले ली, मैंने प्रेस 15,000, प्रेस 14,000, प्रेस, ठीक है। ये मैंने डाटा लिखा। अब मैं क्या करूँगी, सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी कॉपी किया। कॉपी करने के बाद इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं, डोंट सेव, ठीक है। और यहाँ पे कंट्रोल वी से इसको पेस्ट कर देते हैं। देखो वो आपकी जो एक्सेल की शीट थी ब्लैक थी, मैंने उस पर डाटा लिखा और मैं यहाँ पे ले आई, उस डाटा को लिख के मैंने यहाँ पे। कहने का मतलब कि यहाँ से हम, वैसे वो ऑलरेडी जो फाइल सेव थी, हम उसी पे जाकर यहाँ से भी डाटा मतलब ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे देखो स्टूडेंट यहाँ तक क्लियर है, यस एंड नो। यस मैम। मैंने सिलेक्ट किया ये पैराग्राफ, कंट्रोल सी करके कॉपी किया। अब इस पे क्लिक करूंगी, फिर उसके बाद ओपन द हाइपरलिंक, ठीक है, यस। वो फाइल ओपन होगी, कंट्रोल वी करके मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। ये देखो यू कैन इजिली चेंज द फॉर्मेटिंग ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट टेक्स्ट बाय चूजिंग द, देखो वही जो मैंने पैराग्राफ सिलेक्ट करा था वो तो यहाँ पर आ गया, ठीक है स्टूडेंट। देन इसको बोलते हैं हम हाइपरलिंक। हाइपरलिंक को रिमूव करने के लिए हम माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे, यहाँ से भी रिमूव कर सकते हैं। आप दोबारा इसको सिलेक्ट करोगे अपने आप ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा, ठीक है। Then, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बोलिए। मैम जैसे हाइपर लिंक को हम यूज करते हैं कि किसी भी फाइल में जाके हम उसके मतलब उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। हाँ चेंजेस भी कर सकते हैं, डाटा को इधर उधर से हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं, ओके। ठीक है। जैसे मैंने आपके सामने अभी देखो एम्प्लॉय सैलरी मैंने वहां पे लिखा, देन कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया, और यहाँ से मैंने एक पैराग्राफ उठाया और यहाँ से उठा के मैंने वहां पे पेस्ट कर दिया। ये सिर्फ एक ओके लिंक की मैम। वजह से हुए। आप इसमें चेंजेस कर सकते हो, आप इसको सेंड कर सकते हो, डिपेंड ऑन योर चॉइस, वो आपके ऊपर चॉइस है। देन उसके ओके बाद मैम। आता है कि अगर मुझे हाइपरलिंक की भी एक शॉर्टकट की होती है, जिसकी ये देखो आ रहा है इंसर्ट द हाइपरलिंक। हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस के यूज करते हैं। जैसे मैंने कंट्रोल प्लस
के की प्रेस की, ये देखो इंसर्ट होगी हाइपरलिंक की। ठीक है स्टूडेंट। देन उसके बाद आता है बुकमार्क। बुकमार्क होता है कोई इंपॉर्टेंट चीज हमें मार्क करनी हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, बुकमार्क अप्लाई करते हैं। जैसे हमें आगे चाहिए तो हम उसके लिए भी फर्दर यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ब्लैक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, देन तो जैसे ये लास्ट पैराग्राफ है, इसको मैंने फर्स्टली सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद बुकमार्क ऑप्शंस पे क्लिक करो। यहाँ पे आप इसको कुछ भी नेम दे सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे इसको नेम दे दिया, निशा ज्यादा रिप्लाई करी, तो निशा का नेम मेंशन कर दिया, देन ऐड। क्योंकि हम अपना नेम नहीं भूलते, इसलिए हमें वो याद रहता है। जब भी आप कोई चीज सेव करो अपने नेम से करो, ताकि वो याद रहे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, बुकमार्क। बुकमार्क ये भी करता है कि ये तो जहाँ पे मैंने मतलब बुकमार्क का काम होता है कि जब आप कोई इंपॉर्टेंट चीज मार्क कर लेते हो, अगेन आप उसको देखना चाहते हो, तो आप बुकमार्क ऑप्शन पे जाओ। यहाँ पे आप बुकमार्क ऑप्शन पे निशा ऑप्शन पे क्लिक करोगे, जिस नेम से आपने सेव किया, देन गो टू। जैसे गो टू करोगे वो आपको पैराग्राफ सिलेक्ट हुआ मिलेगा कि आपने यहाँ पे बुकमार्क लगा रखा है। देन उसके बाद जो मैंने डॉक्यूमेंट आगे इंसर्ट किया है, ये मैंने क्रॉस रेफरेंस के लिए किया है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो हमने बुकमार्क लगा रखा है, इसको हम अलग पेज पे इंसर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्रॉस रेफरेंस पे गए, यहाँ पे आप रेफरेंस टाइप के अंदर बुकमार्क ऑप्शन पे क्लिक करोगे। जैसे आप क्लिक करोगे, देखो निशा फॉर विच बुकमार्क, मैंने जो बुकमार्क है वो नीचे इंसर्ट हो गया निशा। देन उसके बाद इंसर्ट, देन ओके। इसको हम नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे कर्सर रखते हैं, यहाँ पे इंसर्ट करके देखते हैं बुकमार्क निशा, देन इंसर्ट ओके। ये देखो कि हमारे पास बुक मार्क आ गया। ये देखो निशा, कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो द लिंक, कि हमारे पास ये होता है कि रीचेक करना। जो हम बुक मार्क लगाते हैं या कोई आप हाइपर लिंक लगाते हो, उसके लिए हम क्रॉस रेफरेंस, उसको दोबारा से चेक करने के लिए हम क्रॉस रेफरेंस का यूज करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? यस मैम। देन उसके बाद अब मैं इसको क्लोज करने के लिए मैं कौन सी शॉर्टकट की यूज करूंगी, डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है? महक, यस मैम। पिंकी, पिंकी, कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए? स्टूडेंट्स, डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस W। ठीक है, क्योंकि जब आप ये देखो वो पूछ रहा है डू वांट टू मैम योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। ठीक है, इस तरीके से हमारी क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। वो पूछता है कि अगर आप इसको सेव करना है, फर्स्टली पहले सेव करोगे, देन उसके बाद अगर आप नहीं करना कौन से चाहते की तो यूज किए मैम क्लोज करने के लिए? देन उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन। आई थिंक मैं आपको अब कराती हूँ स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट का मतलब होता है जिसको हम एक ग्राफिकल टूल्स जो ऑटोमेटिक बनी होती है, उसमें हम सिर्फ खाली टेक्स्ट ही अप्लाई करते हैं। कंट्रोल प्लस एंड करके मैं न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया। मैं इंसर्ट टैब पे जाती हूँ, यहाँ से मैं स्मार्ट आर्ट टूल पे ऑप्शंस पे क्लिक किया। देखो जिस तरीके से हमने चार्ट्स के अंदर किया था, उसी तरीके से हम एक स्मार्ट आर्ट्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टूल्स ले सकते हैं। पिक्चर में भी ले सकते हो, मैट्रिक्स में भी ले सकते हो, ग्राफ में भी। सिर्फ हमें खाली इसमें टेक्स्ट लिखना होता है और कुछ नहीं करना होता। इस वजह से मैंने ये लिया। फिर उसके बाद ओके किया। जैसे ओके किया, ये देखो अगर आप चाहो तो इसको टेक्स्ट, अगर आप इसको छोटा करना चाहो तो देखो यहाँ से आप इसको कट करके भी कर सकते हो मूव। और दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल ए सेलेक्ट करो फर्स्टली, देन उसके बाद ये दिखाना चाहते हो इस तरीके से आ जाएंगे। चलो पहले हम यहाँ कुछ लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे जैसे ये पिक्चर की वो आ रही है, तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। यहाँ
यहाँ से हम ऐसा करते हैं, शेप को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इसमें जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया memory, देन मैंने यहाँ पे लिख दिया secondary। अपने टेक्स्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम स्मार्ट टूल्स यूज करते हैं, जैसे मैं प्राइमरी में लिख दिया रैम और यहाँ पे मैंने लिख दिया रोम। देन सेकेंडरी मेमोरी में मैं डाल देती हूँ, जैसे आप डाल दो सीडी रोम भी आ जाता है इसमें हमारा, ठीक है। तो अब मुझे इसको एक कलर में दिखाना है, सिलेक्ट किया, जस्ट चेंज द कलर। यहाँ से हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, ये देखो कलर चेंज हो गए, ठीक है। इस तरीके से हम एक स्मार्ट टूल्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स क्लियर है वर्ड वाले, स्पेशली पिंकी निशा हाँ है, हाँ जी क्लियर है मैम। ठीक है। इस तरीके से ये है कि डिफरेंट डिफरेंट हम टूल्स का यूज करके चार्ट के अंदर भी हम चार्ट लेके उसमें डाटा को चेंजेस कर सकते हैं। स्मार्ट्स के अंदर ऑटोमेटिक टूल्स बनी होती है, उसमें हम सिर्फ टेक्स्ट ही अप्लाई करना होता है, ठीक है। देन उसके बाद डोंट सेव, इसलिए मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। देन उसके बाद आता है कि आपके पास अगर मुझे हेडर अप्लाई करना है तो यहाँ पे आप हेडर ऑप्शंस पे क्लिक करोगे। जैसे मैंने हेडर ऑप्शंस पे क्लिक किया, यहाँ से आप लिखा हुआ एडिट द हेडर, मूव द हेडर, ठीक है। जब हम डबल क्लिक करते हैं तभी हमारा हेडर आ जाता है, तो यहाँ से इसको हम ये चूज कर लें। यहाँ पे हम हेडिंग दे सकते हैं, ठीक है। हेडिंग देने के लिए हम हेडर्स अप्लाई करते हैं, जैसे मैंने लिख दिया फंडामेंटल ये लिख दिया मैंने। ये हेडिंग्स जो है अभी वो आपकी लेफ्ट साइड है, अगर मुझे इसको सेंटर में दिखानी है तो उसके लिए आप इस पर डबल क्लिक करो। इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं पहले, फर्स्टली इंसर्ट टाइम में जाओ, देख लेते हैं और चूज कैसे की है, जब यहाँ से होंगी ओके, ये तो ठीक है, ओके। इसको भी हम यहाँ से कंट्रोल चेक करके मैं इसको बैक लेके आती हूँ, कंट्रोल वाइज इसको वापस लेके आई। इसको सेंटर में दिखाना है, सेंटर के लिए मैं शॉर्टकट की भी यूज कर सकती हूँ, शॉर्टकट की यूज करती हूँ कंट्रोल ई, आ गया सेंटर में। और कंट्रोल आर राइट ले गई, कंट्रोल एल लेफ्ट में ले गई। अब दोबारा से सेंटर में रखना है तो आप ई यूज करेंगे, ठीक है। देन ये होता है जो हेडर है जो हम टॉप पे हमेशा अप्लाई करते हैं। उसके बाद इंसर्ट के अंदर आता है फुटर। फुटर जो होता है वो हमेशा लास्ट में अप्लाई किया जाता है, जैसे आपने कोई नंबरिंग वगैरह देनी हो या कुछ लिखना हो या कोई आपने इसका मीनिंग बताना हो, ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ लिखना, उसके लिए हम यूज करते हैं। जैसे लिखा मैंने यहाँ पे कंप्यूटर प्रोसेस के बारे में लिख देती हूँ, प्रोसेस। इस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये है हमारा हेडर एंड फुटर। एग्जाम में ये मोस्टली पूछा जाता है कि हेडर और फुटर क्या होता है। हेडर वो होता है जो हमेशा हम अपने टेक्स्ट के ऊपर, डाटा के ऊपर अप्लाई करते हैं टॉप पे, और फुटर वो होता है जो हमेशा हम बॉटम पे अप्लाई करते हैं नीचे, ठीक है। इसको हम हेडिंग के लिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टेक्स्ट के लिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और रिमूव करना है, यहाँ पे जाओ रिमूव द फुटर, रिमूव हो गया। इसी तरीके से अगर मुझे हेडर रिमूव करना है, यहाँ पे हेडर रिमूव द हेडर रिमूव हो जाएगा, इस तरीके से। देन उसके बाद जब मैं कंट्रोल डब्ल्यू की प्रेस करती हूँ तो उसका मतलब वो पूछता है कि जो आपने इसमें लिखा हुआ है क्या आप उसको सेव करना चाहते हो, इसलिए मैं डोंट सेव लिखती हूँ, क्योंकि उसको मैं अपनी फाइल में नहीं ऐड करूँगी, तो मैं शॉर्टकट कीज कर करके आपको बता रही हूँ किस तरीके से हम इंसर्ट करके अलग अलग ऑप्शंस अप्लाई करके बता रही हूँ। ये देखो मैंने कंट्रोल एन से ही की प्रेस करके
डॉक्यूमेंट क्रिएट किया। देन उसके बाद डंडे कुछ तो हम पूरे थोड़ा यार सा इन्हें रूलर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा टू कट गई थी, स्क्रीन ही नहीं आ रही है। एंटर। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ दे देती हूँ, यहाँ कॉलेज का नाम, जैसे मैंने लीजिए DAV किसी में नहीं आ रही है, सब नहीं आ रही। कॉलेज, ये इन मोम को भी नहीं हो रहा है। और मैं लिख दी यमुना। नेक्स्ट में लिख देती हूँ नीचे एंटर करके यमुना। इसके लिए आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इसको सिलेक्ट करो, कंट्रोल ई करके आप सेंटर में लेते हैं। लेकिन सेंटर से पहले चाहिए, सेंटर से बाद में चाहिए, उसके लिए आप क्या करो, होम पेज में जाओ, यहाँ से आप इंडेंट भी यूज कर सकते हैं। जहाँ लेके जाना चाहिए उसको हम यूज कर सकते हैं। ये देखो रूलर में आप देखो, अगर आप इसको यहाँ से ड्रैग करते हो तो हम इसकी पोजीशंस को चेंज भी कर सकते हैं। भाई एक साथ हम टेक्स्ट को अपना मूव कर सकते हैं, बैक में भी और आगे की तरफ भी। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स? क्लियर है स्टूडेंट्स आपको? यस मैम। देन उसके बाद ऑलमोस्ट आज हमने कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक के बारे में पढ़ ही लिया है, पहले भी आपको बताया गया है। क्लिप आर्ट, शेप्स, स्मार्ट आर्ट्स, चार्ट्स, ये तो आपको हो चुका है। हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस, हेडर एंड फूटर। म्यूट कर क्या दिखता है। देन उसके बाद आता है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स में क्या होता है कि इंसर्ट में जाते हैं, यहाँ से हमें टेक्स्ट बॉक्स डिफरेंट आप चूज कर सकते हो। जैसे मैंने ये ले लिया टेक्स्ट बॉक्स। सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स होता है कि जैसे मान लो हम कुछ फॉर्म वगैरह बना रहे हैं तो उसके लिए हम छोटा सा बॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें भी आप टेक्स्ट लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पे जाओ, उसको यहाँ से हाईलाइट कर दो, इसमें कोई और कलर दे दो, इसमें बड़ा करना है तो ग्रुप फॉन्ट पे क्लिक करो, ऐसे इसी के जगह पर स्टूडेंट्स। देन उसके बाद क्विक पार्ट ऑप्शन में क्या होता है, ये लास्ट ऑप्शन है, बाकी मैं आपको मंडे को अभी करवाऊंगी यहीं से कंटिन्यू। देन क्विक पार्ट में होता है कि आप कोई चीज़ भी लिख के उसको सेव कर सकते हो, तो आगे से यूज कर मतलब यूज करने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कंट्रोल एम की प्रेस करके मैं यहाँ कुछ लिख देती हूँ। मैंने लिखा रैम एंटर प्रेस, सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट आप क्विक पार्ट में जाएंगे, यहाँ पे सेव स्लैश टू पिक्चर गैलरी ऑप्शन पे क्लिक करोगे, इसको सेव करोगे। जैसे कॉपी किया, अब आप इसको कंट्रोल एक्स करके इसको यहाँ से कट कर दो। अब मैं क्या यहाँ पे लिख, यहाँ पे मैं क्विक पार्ट में जाऊँ, यहाँ से मैं इसको इंसर्ट कर सकती हूँ। दूसरा ऑप्शन ये है, सेलेक्ट किया, दूसरा ऑप्शन आपके पास आता है कि आप लिखा, इसके ऊपर आप F3 की प्रेस करोगे, F3 फंक्शन की, तो आपके पास ये टेक्स्ट लिखा है। स्टूडेंट्स क्लियर है इतना यहाँ तक आपको? दिशा में है? हाँ जी, यस मैम। ओके यस सर। स्टूडेंट्स, आज के लिए यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको मंडे को यहीं से हम मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।